हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑन अवर यूट्यूब चैनल अनुतज्ञ। ठीक है, तो लास्ट के लेक्चर्स आपको क्लियर हैं स्टूडेंट्स। तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एक डिस्कस किया था। उसके बिहाफ पे हम कुछ न्यूमेरिकल्स हमने किए थे। बोर्ड्स में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहाँ से इलेक्ट्रिक करंट पे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट हम पढ़ेंगे आज। इलेक्ट्रिक करंट को हम आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को आई से डिनोट करते हैं। करंट का सिंबल है आई। चार्ज को किससे डिनोट करते हैं? क्यू से। चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है? कूलाम्ब होती है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक करंट की बात करना चाह रहे हैं हम। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट में सबसे पहले हम देखेंगे, ये इलेक्ट्रिक करंट है। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर। ठीक है, तो सबसे पहले कंडक्टर की बात करते हैं। कंडक्टर क्या होता है? ऐसा एक वायर ले लिया हमने जो अपने में से इजीली क्या कर सके? इलेक्ट्रॉन्स को या चार्जेस को फ्लो करा सके। जितना इजीली उसमें से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, जितना तेजी से उसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, वो उतना ही अच्छा कंडक्टर होगा। किसका? इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, तो हमारी हाउस होल्ड सप्लाई जो हो रही है उसमें हम कॉपर वायर यूज कर रहे हैं। कॉपर से भी बेटर कंडक्टर है सिल्वर। सिल्वर बहुत ही अच्छा कंडक्टर है, लेकिन सिल्वर, चांदी, सिल्वर क्या है? महंगा है, बहुत कॉस्टली है, तो सिल्वर हम यूज़ नहीं करते। अदरवाइज सिल्वर बहुत ही अच्छा कंडक्टर है, बहुत कम लॉसेस होते हैं सिल्वर में। ठीक है, उस तो हम कॉपर से काम चला लेते हैं। कॉपर भी एक अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, तो सब जगह हम कॉपर वायर्स ही देखते हैं। एल्यूमिनियम भी अच्छा कंडक्टर है, बट कॉपर इज गुड कंडक्टर। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कितने उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, वैलेंस शेल में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। कंडक्टर में होता क्या एक्चुअल में? वैलेंस शेल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? रेंडमली मोशन करते रहते हैं, इधर से उधर भागते रहते हैं। ठीक है, कोई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, सब रैंडम मोशन कर रहे हैं। तो जैसे उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस लगाते हैं, बैटरी के अक्रॉस कनेक्ट करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन सारे अलाइंड होकर भागने लगते हैं। ठीक है, तो वो अपन अभी देखेंगे आगे। तो कंडक्टर में मैं बताना चाह रहा हूँ, कंडक्टर क्यों इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेता है? क्योंकि इसमें वैलेंस शेल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, खूब सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो मोशन कर सकते हैं। तो तभी तो ये कंडक्ट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी को, वो इलेक्ट्रॉन्स तभी तो मोशन कर रहे हैं इजीली उसमें। ऐसा इंसुलेटर में नहीं है। इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं रहते, इसलिए इंसुलेटर क्या है? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। ठीक है, लकड़ी हो गई, प्लास्टिक हो गया, ये सब इंसुलेटर्स हैं। और एक सेमीकंडक्टर भी इनके बीच में लाई करता है, एक वो चीज़ भी होती है। ये सब आगे चल के डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी कंडक्टर की बात कर रहे हैं। तो कंडक्टर आपको समझ में आ गया, जो अपने में से इजीली इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करा दे, पास होने दे इलेक्ट्रॉन्स को, उसको कहते हैं कंडक्टर। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब अमाउंट ऑफ चार्ज, कितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है। जहां भी रेट वर्ड आ जाता है, जहां भी रेट वर्ड आ जाता है, मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में बात कर रहा है वो, विद रेस्पेक्ट टू टाइम। मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज हमें पता ही है क्या होता है। तो चार्ज फ्लो कर रहा है कितने रेस्पेक्ट टू टाइम, विद रेस्पेक्ट टू टाइम कितना फ्लो कर रहा है, मतलब कितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में। ठीक है, पर यूनिट टाइम कितना अमाउंट ऑफ चार्ज उसमें से फ्लो कर रहा है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर? मान लो 1 सेकेंड टाइम है, 1 सेकेंड में कितना अमाउंट ऑफ चार्ज, कितने इलेक्ट्रॉन्स उसमें से पास हो गए, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। आया समझ में? इसको इलेक्ट्रिक करंट का नाम दिया हमने, जिसको हम आई से डिनोट करते हैं। आई इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। डेफिनेशन में रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज लिखा है। रेट मतलब जहां भी रेट वर्ड आ जाता है, कहीं भी रेट वर्ड आ जाता है, वो रेट वर्ड किससे डील करता है? विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो रेट वर्ड आ गया यहाँ पे, रेट मतलब विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो आई क्या हो गया? कितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है पर यूनिट टाइम। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, मतलब 1 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है किसी भी कंडक्टर में से, उसको बोलते हैं करंट। ठीक है, लिखा भी है, द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। मतलब किसी भी कंडक्टर में से 1 सेकेंड में कितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है, कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसमें से निकल रहे हैं, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उतना ही इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा, उतना ही वो गुड कंडक्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, जितने ज्यादा वैलेंस शेल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, उतना ही अच्छा कंडक्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी का, उतना ही करंट के अमाउंट हमारा बढ़ेगा। ठीक है, मतलब कुल मिला के
चार्ज बढ़ेगा, खूब सारा चार्ज बढ़ेगा, खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे अंदर, तो हमारा करंट बढ़ेगा। और टाइम क्या लगना चाहिए? कम लगना चाहिए। टाइम इनवर्स रिलेशन में है ना, तो टाइम कम लगना चाहिए, चार्ज का अमाउंट बढ़ना चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होने चाहिए, ज़्यादा फ्लो करने चाहिए, और कम टाइम में ज़्यादा फ्लो करेंगे इलेक्ट्रॉन्स तो करंट हमारा उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, तो ये तो आपको इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन समझाई मैंने कि ये इलेक्ट्रिक करंट एक्चुअल में है। अब इसके बाद बात करते हैं अपन इसकी यूनिट। तो ऐसा यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रिक करंट की? इलेक्ट्रिक करंट की ऐसा यूनिट की बात करते हैं। ठीक है, तो देखो I इज इक्वल्स टू लिखते हैं अपन Q अपॉन टी। ठीक है, I इज इक्वल टू Q अपॉन टी। आई Q की यूनिट क्या होती है? कोलाम्ब होती है, और टाइम की यूनिट होती है सेकंड। ऐसा ही सिस्टम में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो टाइम की सेकंड होगी, Q की कोलाम्ब होगी, ये आपको पता ही है। इसको हम बोलते हैं एम्पियर, AMPERE, जिसको हम A से डिनोट करते हैं। एंड्रयू एम्पियर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसका डिस्कवरी की थी करंट की। ठीक है, उन्हीं के नाम पे इसकी यूनिट का नाम पड़ा एम्पियर। तो कुलाम्ब पर सेकंड को क्या बोलते हैं? एम्पियर। तो ऐसा यूनिट इलेक्ट्रिक करंट की क्या हो गई? ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया इलेक्ट्रिक करंट की ऐसा यूनिट क्या है? एम्पियर। एम्पियर यूनिट से पता नहीं होती काफी स्टूडेंट्स को, तो ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। ठीक है, ये क्लियर है। अब कुछ बड़ी यूनिट्स भी होती है, कुछ छोटी यूनिट्स भी होती है। अब देखो कुछ बड़ी यूनिट्स भी होती हैं अपने पास, तो जैसे एम्पियर तो बड़ी यूनिट हो गई। अब छोटी यूनिट में लिखना है तो एक होता है मिली एम्पियर। मिली एम्पियर होता है 1/1000 एम्पियर, जिसको हम लिखते हैं 10⁻³ एम्पियर। क्लियर? ये छोटी यूनिट्स हैं, कभी स्मॉल यूनिट्स में एक्सप्रेस करने के लिए आ जाए। एक होती है माइक्रो एम्पियर, इसको बोलते हैं माइक्रो, MICRO, इसको हम बोलते हैं मिली। ठीक है, माइक्रो एम्पियर होता है 10⁻⁻6 एम्पियर। क्लियर? तो ये आपको छोटी यूनिट्स हैं, ये आपको ध्यान रखनी है कि मिली एम्पियर क्या होता है, माइक्रो एम्पियर क्या होता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? ये ऐसा यूनिट्स ही हैं सब, ये इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट्स है। अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या है, कैसे फ्लो करता है करंट। ठीक है, तो देखो वाटर करंट भी हमने सुना है, एयर करंट भी सुना है। एयर कैसे फ्लो करती है? हमेशा हर चीज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे फ्लो करती है। तो एयर कैसे फ्लो करती है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे एयर फ्लो करती है, उसको एयर करंट बोल देते हैं अपन। वाटर करंट क्या होता है? वाटर भी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे फ्लो करता है। जैसे एक बीकर अपन ने ऊपर रख दिया, ये अपन ने एक बीकर रख दिया, इसको अपन ने कनेक्ट कर दिया, एक बीकर कम हाइट पे रख दिया, यहाँ पे इसमें पानी है। ठीक है, तो ये इसमें से फ्लो करके जाएगा। ठीक है, तो ये ज्यादा हाइट पे, कम हाइट पे, तो इसका पोटेंशियल ज्यादा है, इसका पोटेंशियल क्या है? कम। तो ये कौन सा हो गया अपना? वाटर करंट हो गया। तो वाटर भी क्या? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, हर चीज हाई से लो फ्लो करती है। अब जैसे हीट की बात करते हैं, तो ये हीट है, तो ये अपनी बॉडी एक हायर टेम्परेचर पे, ये बॉडी अपनी लोअर टेम्परेचर पे, तो हीट कैसे फ्लो करेगी? हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर। क्लियर? हर चीज हाई टेम्परेचर, हाई से लो फ्लो करती है हर चीज। तो करंट का हम डायरेक्शन देखना चाहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट तो आपको समझ में आ गया, कितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है पर यूनिट टाइम, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट कंडक्टर में से। ठीक है, अब देखो इधर ये दो इंसुलेटेड स्ट्रैंड्स हैं, ये अपने पास दो चार्जेस हैं, ये अपने पास दो चार्जेस हैं, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। पॉजिटिव चार्ज हाई पोटेंशियल का होता है, नेगेटिव चार्ज लो पोटेंशियल पे होता है, पहले ही बता चुका हूं। ठीक है, तो करंट को हमने क्या माना? करंट का हमने डायरेक्शन माना कि करंट फ्लो करता है हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। ठीक है, ऐसा हमने माना क्योंकि जब इलेक्ट्रिसिटी डिस्कवर हुई थी, आज के 300-400 साल पहले हो गई थी इलेक्ट्रिसिटी डिस्कवर, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स बाद में आए थे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन तो अलग होता है। तो हमने करंट का एक कन्वेंशनल माना, कन्वेंशनल, उसका हमने एक कन्वेंशन दे दिया करंट को कि करंट फ्लो होगा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, क्योंकि हम हर चीज को यही मानते हुए चल रहे थे कि हर चीज हाई से लो फ्लो होती है। ठीक है, तो हमने ऐसा मान लिया कि करंट कहां से फ्लो होगा? हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, मतलब करंट जाएगा प्लस से माइनस की तरफ। आया समझ में? ऐसा हमने माना था क्योंकि उस टाइम हमें पता नहीं था इलेक्ट्रॉन्स के बारे में कुछ भी। ठीक है, उस टाइम हमें सिर्फ इतना पता था इलेक्ट्रिसिटी दो तरह की होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव, बस। तो करंट का हमने क्या डायरेक्शन माना कि करंट फ्लो करेगा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज हमेशा हाई से लो पोटेंशियल फ्लो करता है और नेगेटिव चार्ज हमेशा
लो से हाई पोटेंशियल फ्लो करता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज है और करंट को हमने क्या माना था उस टाइम, पॉजिटिव। करंट को हमने माना था कि करंट फ्लो करेगा पॉजिटिव से नेगेटिव, लेकिन इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन क्या नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, ये हमेशा माइनस से प्लस की तरफ फ्लो करेगा, ठीक है। और करंट हमेशा कहां से फ्लो करेगा, प्लस से माइनस की तरफ। करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो करेगा और इलेक्ट्रॉन हमेशा लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल फ्लो करेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, माइनस है तो माइनस को पहले लिख दो, माइनस से प्लस जाएगा, ऐसे अपन ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। और करंट कहां से कहां फ्लो करेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, ऐसा हमने माना है, ठीक है। एक्चुअल कंडीशन नहीं है ये हमने माना है, बहुत साल पहले ऐसा आया था तो हमने मान लिया कि करंट हमारा कहां से फ्लो करेगा, प्लस से माइनस की तरफ। क्लियर स्टूडेंट्स। और इलेक्ट्रॉन कहां से फ्लो करेंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। एक मैंने डायग्राम भी बनाया, ये अपना एक कंडक्टर है, ठीक है, दिस इज अवर कंडक्टर। अब कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर एक वायर है, उसमें क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसे रैंडमली मोशन करते रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब इसमें देखो खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, आपस में इधर उधर भाग रहे हैं, टकरा रहे हैं, ड्रिफ्ट कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं। जब तक हमने इसको किसी भी एक्सटर्नल सोर्स से, बैटरी से कनेक्ट नहीं किया, इसको किसी भी पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस हमने लगाया नहीं है, और जैसे मैंने इस कंडक्टर को देखो पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस लगा दिया, यहाँ पे मैंने बैटरी लगा दी, और ये मुझे पता है ये मेरा हाई पोटेंशियल एंड है, ये मेरा लो पोटेंशियल एंड है, और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ फ्लो करते हैं मुझे बहुत अच्छे से पता है। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ फ्लो करते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन हमेशा लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जाता है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, बैटरी में केमिकल रिएक्शन होगी, केमिकल रिएक्शन होगी, वो इसको धक्का देगी, वो इस इलेक्ट्रॉन को धक्का देगी, तो ये क्या है, आगे वाले को धक्का देते देके देके ये ऐसे चलने लगेंगे, और ये प्लस वाला क्या है, इस माइनस वाले को अपनी तरफ खींचने लगेगा। तो इस तरह से एक फ्लो बन जाएगा, किसका, इलेक्ट्रॉन्स का। अब ये इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो करने लग गए, तो ये तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन है, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स अलाइंड हो जाते हैं, एक ही डायरेक्शन में भागने लगते हैं, जैसे हमने इसको पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस कनेक्ट करते हैं कंडक्टर को, ठीक है। तो ये हमारा इधर से इधर भागने लगा, तो ये तो हमारा डायरेक्शन किसका है, इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन है, जो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है, इलेक्ट्रॉन्स जो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जाता है, ठीक है। और इससे जस्ट उल्टा डायरेक्शन हमारा किसका है, कन्वेंशनल करंट का। कन्वेंशनल वर्ड लिख रहे हैं यहाँ पे, कन्वेंशनल मतलब जो पहले के साइंटिस्ट ने हमें एक चीज दे दी कि भाई करंट ऐसे फ्लो करेगा, उन्होंने ऐसे दे दिया, लेकिन एक्चुअल कंडीशन नहीं है ये, ठीक है। तो हम करंट का डायरेक्शन हमेशा क्या लेके चलते हैं, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, ठीक है। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो करेगा, और इलेक्ट्रॉन्स हमेशा लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल फ्लो करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने थोड़ा सा आइडिया दिया कि हो क्या रहा है। इलेक्ट्रिक करंट तो समझ में आ गया अपन को, डेफिनेशन समझ में आ गई कि 1 सेकेंड में कितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हो रहा है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर में से निकल रहे हैं, जा रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे उतना ही वो अच्छा कंडक्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। तो इसी से इलेक्ट्रिसिटी हमारी जनरेट होती है, इस इलेक्ट्रॉन्स की मदद से एक वायर में करंट बनने लगता है, जिसको इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। जब तक उसको पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस अप्लाई नहीं करेंगे तब तक इलेक्ट्रिक करंट नहीं होगा, ठीक है। जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस अप्लाई किया, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लग गया। बैटरी है, सेल है, 2 वोल्ट्स पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वो समझा ही चुका हूं आपको। मतलब दोनों प्लस माइनस एंड के बीच कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, 2 वोल्ट्स, ठीक है। अब बैटरी धीरे धीरे डिके होती जाएगी टाइम के साथ, और पोटेंशियल क्या हो जाएगा, दोनों एंड्स का बराबर हो जाएगा। जब दोनों एंड्स का पोटेंशियल बराबर होगा, इनके बीच केमिकल रिएक्शन बंद हो जाएगी सेल में, और फ्लो होना बंद हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स का, और फिर हमारे इसमें से करंट का भी फ्लो होना बंद हो जाएगा, और फिर हमें सेल नया लगाना पड़ता है, ठीक है। तो ये सब आपको डिस्कस कर चुका हूं मैं। जैसे एयर करंट फ्लो होते हैं, वाटर करंट फ्लो होते हैं, उसी तरह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। एयर करंट में पानी का फ्लो हो गया, हवा का, वाटर करंट में पानी का हो गया, और इलेक्ट्रिक करंट में चार्जेस का फ्लो होता है बस। और चार्जेस आपको पता ही है, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में आप जानते ही हैं, ठीक है। कुल मिला के आपको डायरेक्शन भी आज क्लियर हो गया, करंट का डायरेक्शन भी पता चल गया, इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन भी पता चल गया, ठीक है। और ऐसा क्यों हो रहा है,
क्यों करंट फ्लो हो रहा है कंडक्टर में से वो भी पता चल गया, फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं, रैंडमली मोशन करते रहते हैं, जैसे बैटरी के अक्रॉस कनेक्ट किया, पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस कनेक्ट किया, मोशन करना स्टार्ट कर देगा वो, ठीक है। तो ये तो आपको क्लियर हो गई चीज। अब अपन देखेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स इसके ऊपर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, मैंने यूनिट्स भी बता दी, एसआई यूनिट्स भी बता दी इलेक्ट्रिक करंट की, एम्पियर इसकी यूनिट है, कूलम्ब पर सेकेंड, ठीक है। और ऐसे भी लिख सकते हैं अपन I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी है। अब अपन क्या करें, 1 सेकेंड, मतलब इसको अपन 1 मान ले कूलम्ब और इसको 1 सेकेंड मान ले, तो करंट कितना फ्लो होगा, 1 एम्पियर। मतलब एक कूलम्ब चार्ज को हम 1 सेकेंड में, एक कूलम्ब चार्ज फ्लो कर रहा है, 1 सेकेंड में 1 कूलम्ब चार्ज फ्लो कर रहा है किसी भी कंडक्टर में से, तो उस पे करंट कितना होगा, 1 एम्पियर। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, अब ये न्यूमेरिकल देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो इसको। अ करंट ऑफ 0.4 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ मोटर ऑफ एन इलेक्ट्रिक फैन फॉर 2 मिनट्स, ठीक है। तो अपन सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सबसे पहले अपन इसमें गिवन डेटा लिखेंगे, क्वेश्चन को रीड करेंगे पहले तो अच्छे से, फिर लिखेंगे गिवन डेटा। गिवन डेटा क्या है अपना, गिवन डेटा क्या है अपना, देखो कितना करंट फ्लो हो रहा है, करंट को आई से डिनोट करते हैं, 0.4 एम्पियर करंट इसमें से फ्लो हो रहा है, ठीक है। और कितने मिनट्स के लिए, टाइम कितना है, 2 मिनट्स। 2 मिनट्स हमें पता है ऐसा ही यूनिट टाइम की सेकेंड होती है, तो इसको हम ऑलरेडी यही कन्वर्ट कर लेते हैं। 2 इंटू सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो 2 मिनट्स में कितने होंगे, 2 इंटू 60 सेकेंड्स होंगे, दैट इज 120 सेकेंड्स। ये टाइम हो गया हमारे पास, यही कन्वर्ट कर लिया क्योंकि हमें काम ऐसा ही यूनिट में करना है, ठीक है। टाइम के ऐसा यूनिट सेकेंड होती है। करंट हो गया 0.4 एम्पियर। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। अब इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो थ्रू द सर्किट निकालना है, बहुत अच्छे से हम जानते हैं I इज इक्वल्स टू क्या होता है, Q अपॉन टी, इसमें कोई डाउट नहीं है स्टूडेंट्स, ठीक है। I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। अब देखो करंट कितना है, 0.4 एम्पियर है, इज इक्वल टू कितना, इलेक्ट्रिक चार्ज निकालना है, इलेक्ट्रिक चार्ज Q है, और टाइम कितना है, 120 सेकेंड्स है। तो देखो Q इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इसको इधर भेज देंगे, 0.4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 0.4 इंटू 120 कितना हो गया, ये इसको मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो गया, 48 कूलम्ब। 120 को 4 से इंटू करेंगे 480 आएगा, 480 आएगा, एक के इधर पॉइंट लगाएंगे तो 48 कूलम्ब आंसर हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया दिखता है बहुत अच्छे से, ठीक है। अब देखो सेकेंड पार्ट में क्या पूछ रहा है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे करंट पे, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। करंट क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट वर्ड जहां आ जाता है दैट इज पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम की बात कर रहा है वो। नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास्ड थ्रू द वायर, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने पास करेंगे वायर में से वो पूछ रहा है। आया समझ में? तो सेकेंड पार्ट देखते हैं हम कितने अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास करेंगे। मैंने एक फॉर्मूला पढ़ाया था आपको बहुत पहले, Q इज इक्वल्स टू एनी। Q इज इक्वल टू एनी मतलब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, N यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, E यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, दैट इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्ब। क्लियर? E तो इस पे चार्ज हो गया, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, और Q क्या हो गया, चार्ज हो गया हमारा, ठीक है। अब देखो ये एक फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था क्वांटाइजेशन में, मतलब चार्ज हमेशा पैकेट्स की फॉर्म में ट्रांसफर करेगा, ऐसा नहीं है कि कोई भी वैल्यू चार्ज की हम ट्रांसफर कर दें, ठीक है। जैसे पार्ले जी बिस्किट का एग्जांपल दिया था कि 2 बिस्किट नहीं ले सकते हम बाजार से, हम पूरा पैकेट ही ले सकते हैं, तो ऐसे ही चार्ज भी पैकेट्स की फॉर्म में ट्रैवल करेगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मैंने बताया भी था उस टाइम, ठीक है। तो Q इज इक्वल टू एनी। अब Q कितना आया अपना, Q अपना कितना आया था, 48 कूलम्ब आया था। 48 कूलम्ब इज इक्वल टू N यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, और E यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, दैट इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। यहाँ से हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने कितने होंगे, 48 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। तो यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, देखो हम क्या करें, इसको सिंपल कैलकुलेशन करते हैं, बहुत कैलकुलेशन पार्ट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए आपका। तो देखो 48 अपॉन 16, तो 48, 16 को हटा दें तो 16 पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर एक 10 चला जाएगा, ठीक है। और ये 10 की पावर 19 भी ऊपर ले जाएं तो ये कितना हो जाएगा, 10 की पावर प्लस 19 हो जाएगा। आया समझ में?
तो अब इसको इधर लिखते हैं अपन, 16 को कितने टाइम्स काट दें, 3, ये 3 हो गया, और ये कितना हो गया 19 + 1 10 कितना हो गया 10 की पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स। कैलकुलेशन समझ में आई स्टूडेंट्स? कैलकुलेशन पार्ट बहुत सिंपल होता है, कुछ भी नहीं है, जितना सिंप्लीफाई कर सको उतना कर लो। 16 कर दो, इसको डेसिमल हटा दो, ऊपर 10 चला जाएगा तो ये कट गया, 16 3 = 48, और यहाँ एक 10 चला गया और ये ऊपर जाएगा तो +19 हो जाएगा। हमें पता है एक्सपोनेंट्स लगा दिया, 10 की पावर 1 10 की पावर 19, दोनों बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। एक्सपोनेंट का रूल है, आपको पता ही है, 19 + 1 20 10 की पावर 20। तो टोटल कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुए, 3 × 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स हुए। सोचो कितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सोचो आप, ठीक है। 48 कूलम्ब ऑफ चार्ज में कितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? एक न्यूमेरिकल और देखते हैं, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 6 × 10⁻17 इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस थ्रू एन एरिया पर मिनट। आया समझ में? मतलब इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने 6 × 10⁻17 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो क्रॉस कर रहे हैं थ्रू एन एरिया पर मिनट। मतलब कितना टाइम हो गया, 1 मिनट में कर रहे हैं, मतलब 60 सेकेंड्स हो गया। 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं, 60 सेकेंड्स। क्लियर? तो इतने इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस कर रहे हैं 60 सेकेंड्स में, तो इलेक्ट्रिक करंट कितना होगा। I = क्या होता है, Q/T होता है, और Q को हम क्या लिख सकते हैं, Ne/T लिख सकते हैं। अब N यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10⁻17 × E, इस पे चार्ज है इलेक्ट्रॉन पे, 10⁻−19 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 60। ये आया समझ में? कुल मिला के हमसे क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रिक करंट पूछ रहा है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे दिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा ब्यूटीफुल न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो I = Q/T, Q को Ne लिख दिया क्वांटाइजेशन से, Q = Ne पढ़ाया ही था आपको, बहुत आने के चांस है बोर्ड्स में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कैसे करेंगे सिंप्लीफाई, देखो 6 × 16 लिख दूं, डिवाइड बाय 60 लिख दूं, और नीचे एक 10 लगा दूं। 16 का इसका एक डेसिमल हटाया तो नीचे एक 10 लग गया ना, मल्टीप्लाई 10 की पावर 17 और मल्टीप्लाई 10 की पावर -19। क्लियर? अब इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं अपन, इसको अलग रख लिया करो, इसको अलग रख लिया करो। अब यहां से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 6 10, ठीक है। अब 16/100 है, 16/10 को क्या लिख सकते हैं, 1.6 लिख सकते हैं। भाई ये वाला 16/10 तो मैंने किस में ले लिया, 1.6 में। अब एक 10 बचा मेरे पास, ये 10 ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो 10 की पावर 17 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -19, और ये भी एक ऊपर गया तो 10 की पावर -1, ठीक है। तो I = कितना हो गया, 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 17 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -20 हो गया ना ये। और इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 17 -20 कितना हुआ, -3 हुआ, एम्पियर हुआ। आया समझ में स्टूडेंट्स? ये कैलकुलेशन समझ में? कैलकुलेशन पार्ट बहुत इजी है, स्मार्ट तरह से करो उसको अप्रोच, कभी गलती नहीं होगी, कभी गलती नहीं होगी, कभी एरर नहीं आएगा, ठीक है। और इसको और क्या लिख सकते हैं अपन, 1.6 मिली एम्पियर लिख सकते हैं। आपको एक यूनिट पढ़ाई थी ना अभी करंट की, क्या यूनिट पढ़ाई थी, 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू 1 मिली एम्पियर इज इक्वल्स टू 10⁻³ एम्पियर, ये बताया था आपको मैंने। तो ये करंट की छोटी यूनिट्स हैं, मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, ये सब छोटी यूनिट्स हैं। तो इसको हम ऐसे आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि कभी कभी MCQ क्वेश्चंस पूछ लेता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, उसमें आपको दे देगा, ऑप्शंस दे देगा, तो उसमें जरूरी नहीं है आपको एम्पियर में ऑप्शन दे, आपको मिली एम्पियर में दे देगा, एम्पियर में दे देगा, माइक्रो एम्पियर में दे देगा, तो वो जजमेंट आपको आना चाहिए। इसलिए मैंने ये स्मॉलर यूनिट्स बताई है, क्या पता मिली एम्पियर में ऑप्शंस दे दे आपको बोर्ड्स में, ठीक है, तो गलत नहीं हो जाएगी। और कैसे कैलकुलेशन करनी है वो अप्रोच क्लियर होनी चाहिए। तो करंट पे हमने बहुत ही ब्यूटीफुल न्यूमेरिकल करें। तो आज के टॉपिक में हमने क्या डिस्कस किया, एक तो हमने करंट का डायरेक्शन पता किया, करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है करंट, इलेक्ट्रॉन्स उसके उल्टे फ्लो करते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव, ठीक है।
कन्वेंशनल डायरेक्शन है करंट का, ऐसा माना था हमने, ठीक है। और इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, कितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, मतलब 1 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर गए, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे उतना ही ज़्यादा करंट होगा, उतना ही अच्छा वो कंडक्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी का। जैसे सिल्वर, ठीक है, सिल्वर बहुत अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, महंगा है, कॉस्टली है, इसलिए यूज़ नहीं करते। और हमने क्या पढ़ा, ये डायरेक्शन आपको क्लियर हो ही गया इसका। जैसे पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस कनेक्ट करेंगे ये ड्रिफ्ट करने लग जाएंगे नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, ठीक है। वरना ये क्या होते हैं, रैंडमली जब तक इसको कनेक्ट नहीं करते हम तब तक ये क्या होते हैं, जब तक हम इसको किसी कंडक्टर को किसी पोटेंशियल के अक्रॉस कनेक्ट नहीं करते जब तक कुछ नहीं होता, जब तक कोई फ्लो नहीं होता। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये तो आपको 2 टॉपिक ये हो गए अपने। तो आज बहुत इंपॉर्टेंट अपन ने ये पढ़ा टॉपिक, ये आपको बता ही दिया, पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो करता है, नेगेटिव चार्ज नेगेटिव से पॉजिटिव फ्लो करता है, ठीक है। तो आई होप आपको इस टॉपिक को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, और कोई भी दिक्कत आती है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे नंबर भी दे रखा है, आप मेरे को व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, कोई भी आपको किसी भी तरह का डाउट है तो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमारे अभी बेसिक टॉपिक फिनिश हुए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक करंट। अब करंट का आपको थोड़ा बहुत इमेजिनेशन हो रहा है, एक्चुअल में दिख तो रहा ही नहीं है ना कुछ, भाई वायर के अंदर क्या हो रहा है, कुछ दिख तो रहा ही नहीं है। तो जो चीज़ दिखती नहीं है वो थोड़ी टिपिकल हो जाती है हमारे लिए समझना, ठीक है। जो चीज़ हमें दिखती है, विजुअलाइज कर सकते हैं, जिस चीज़ को हम देख सकते हैं वो चीज़ हमारे लिए समझना ईजी हो जाती है। तो इलेक्ट्रिसिटी में हमें कुछ नहीं दिखता, सब वायर के अंदर हो रहा है, तो हमें सिर्फ ये चीज़ इमेजिन करनी पड़ती है बस, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ऑल द बेस्ट, ओके, थैंक यू।